माल भर लिया और मंडे की तैयारी कर ली। इसके साथ ही पाबंदी भी लग गई। बराबर का मुकाबला रहा आज के दिन तमाम प्लेयर्स में और इस बराबर के मुकाबले में बाजार 572 पॉइंट्स का इजाफा ज़रूर करने में कामयाब देखा गया। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही बाजार का। अब स्कोप और टॉप शेयर्स पर हम बात करेंगे। सेक्टर आज बिलखसूस टॉप सेक्टर जो कि अपकमिंग जिनका आउटलुक बाज़ार पर मुस्बत है उस पर बात करने के लिए एक बार फिर से आपसे मुखातब हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज आखिरी दिन था और बाज़ार ने मजमूई तौर पर इस पूरे आउटगोइंग वीक में 1472 पॉइंट्स का इजाफा किया। आज के 572 पॉइंट्स को मिलाकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और आज उसका आखिरी दिन है। गवर्नमेंट के साथ जो उसकी डिस्कशन है, जबकि पूरी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मिनी बजट के बारे में क्या IMF हुक्म देता है उसको, जहां पर आज उसकी लेटेस्ट सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। गो के फ्रॉम मंडे टू डेट आज के दिन तक जो कि आखिरी दिन है और अभी तक लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान के साथ डिस्कशन पे टाइम को एक्सटेंड नहीं किया, आज ही कंक्लूड करना चाहता है और बहुत टाइट लिप्ड रहा, बहुत ज़्यादा बात नहीं की उसने। लेकिन आज उसने कहा कि पाकिस्तान का जो बजट है उसको कम किया जाए, कंट्रोल करें बजट को। 60% तो आपका बजट सिर्फ सूद की अदायगी में जा रहा है, इसको कंट्रोल करना होगा। लेकिन फाइनल स्टेटमेंट और बड़ी स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट वो यहाँ से कंक्लूड करने के बाद वापसी में पूरी उसको स्टेटमेंट जारी करेगा, जहाँ पर तमाम जो इस वक्त डिस्कशन है मिनी बजट के हवाले से या दूसरी जो तमाम चीज़ें हैं उस पर डिटेल से बात करने का इरादा रखता है। बैंक अल-फलाह उसने 5% की फ़ीस अप्लाई कर ली अपने तमाम जो उसके डिपॉजिटर हैं, जो कि मंथ एंड पर बैलेंस को अगर उनका एक्सीड करेगा 5 मिलियन रुपए से तो 5% की फ़ीस उनको अदा करनी पड़ेगी। ये इसलिए किया गया है, बैंक अल-फलाह की मैनेजमेंट का ये प्लान है कि इस फ़ीस की को अप्लाई करने के नतीजे में बैंक पर जो ADR की रिक्वायरमेंट है उसका हदफ पूरा करने में मदद मिल सकती है। जबकि इस फ़ीस का दूसरा मकसद बैंक की मैनेजमेंट के मुताबिक लॉन्ग टर्म की जो डिपॉज़िट है उसको इनकरेज करना है, उसको मोबिलाइज़ करना है, ताकि जो टेम्परेरीज़ इनफ्लो हैं बैंक के पास उनको डिस्करेज किया जाए और ADR को बेहतर बनाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब उसको एंटिसिपेट कर रही है, जो कि हम काफ़ी दिन पहले उस पर काफ़ी डिटेल में बात कर रहे कि जो आउटलुक है अब बदल रही है, नई इन्वेंशंस हो रही हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उसका इफ़ेक्ट हमने सेक्टर टू सेक्टर भी मेंशन किया था और आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टडी को पब्लिश किया। एज़ पर गवर्नमेंट स्टडी एंटिसिपेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगले 16 साल तक कम से कम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन की स्ट्रेटजी है, जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो 90% से ज़ायद हो जाएगा अगले 16 साल में। तो इस कनेक्शन में बहुत सारे सेक्टर्स, मार्केट के सेक्टर्स इफ़ेक्ट होंगे। क्या इफ़ेक्ट होंगे? बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे और इस पॉलिसी के नतीजे में जो मैन्युफैक्चरिंग हैं EVs के, वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे डेफिनेटली, और उनका जो सब सेक्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे। उस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया 2, 3, 4 बार। मज़ीद आगे हम अगले प्रोग्राम्स में इस पर फिर बात करेंगे। और आज का दिन जो कि मंडे की तैयारी के लिए माल काफ़ी तेज़ी के साथ और जो मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स ने अपनाया वो आगे बढ़ा। मंडे टू थर्सडे टोटल म्यूचुअल फंड्स की ख़रीदारी $10.6 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने ख़रीदे। इंडिविजुअल्स ने भरपूर तावन किया, $9.5 मिलियन की मालियत के शेयर्स खरीद कर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने
$2.3 मिलियन की नए शेयर्स खरीदे हैं। दूसरी तरफ फॉरेनर्स ने $9.3 मिलियन के मालियत के शेयर्स को बेचा इन 4 दिनों में, जबकि कंपनीज़ की जानब से $8.7 मिलियन की मालियत के शेयर्स फ़रोख्त किए गए बाज़ार पर। इंडिविजुअल्स म्यूचुअल फंड्स की तो एक समझ आती है कि क्या उनकी स्ट्रेटजी और उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उनकी रिसर्च बहुत ब्रॉड होती है, लेकिन इंडिविजुअल्स यानी कि पब्लिक इतने हाई ऑल टाइम हाई लेवल्स पर बहुत दिल खोल कर और बड़ी जुर्रत के साथ माल ख़रीद रही है। क्या चक्कर है, इस पर भी हम आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। दोस्तों माल जो भरा है इंडिविजुअल्स ने, और आलमोस्ट आज का जो मार्केट का बिहेवियर है अगर उसको हम समराइज़ करें, 95,180 पॉइंट से ऊपर बाज़ार एक बार निकला। 95,278 पॉइंट्स का हाई था, लेकिन आलमोस्ट 515 पॉइंट्स अपने हाई से नीचे बंद हुआ 94,764 पॉइंट्स की सतह पर। और इस बड़ी आज की करेक्शन की सबसे बड़ी जो वजह है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक किस्म की इमरजेंसी डिक्लेयर की है 2 बड़े शहरों में, लाहौर और मुल्तान में, जिसकी बिना पर उसने तमाम किस्म की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन दोनों शहरों में रोक दी हैं, उनको बैन कर दिया है, पाबंदी लगा दी है। और ये अनाउंस होना था कि सीमेंट और उसकी अलाइड इंडस्ट्री तमाम, उसमें हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग देखी इस अनाउंसमेंट के बाद, और बाज़ार आलमोस्ट 515 पॉइंट्स इस अनाउंसमेंट के बाद नीचे बंद हुआ। दूसरे नंबर पर रोल ओवर वीकेंड सेशन था, 2 छुट्टियां थीं और शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर्स की प्रॉफिट टेकिंग का नतीजा भी हुआ, लेकिन डे ट्रेडर्स आलमोस्ट यहाँ पर 90% उनकी जो एक्टिविटी है पब्लिक की वो डाइवर्टेड है टूवर्ड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स। और आज की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो एक बार फिर से बैंक्स ने दी है, 320 पॉइंट्स को उसने ऐड किया आज के दिन। टोटल 574 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन में पावर सेक्टर ने 90 और आईटी ने 62 पॉइंट्स को जोड़ा। यूबीएल एक बार फिर से स्टार परफॉर्मर देखा गया आज के दिन एक बार फिर से। एचबीएल, मीज़ान, हब पावर, पीएसओ, टीआरजी, बैंक अल हबीब, फौजी फर्टिलाइज़र, मारी, पॉकजिन पावर, 515 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन थी इन 10 स्टॉक्स की, जिसमें कि बैंकिंग ने लीड किया आज के दिन। बाज़ार का डाटा उस पर हम दोबारा से बात करेंगे आगे चलकर। और हमारा जो स्कोप है अब बड़ा मुकाबला, और बड़े मुकाबले के बाद आज वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। गो के 100x का वॉल्यूम थोड़ा सा आज बेहतर हुआ, लेकिन इनसफिशेंट है। इस टॉप पर 28 करोड़ का सिर्फ काम हुआ बाज़ार में 100x कंपोजिशन इंडेक्स में। 58 कंपनीज़ के शेयर्स में इजाफा, 39 में कमी और 3 में आज अनचेंज मूड देखा गया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज 1 अरब और 5 लाख शेयर्स का काम हो पाया। 38.3 अरब रुपए की टोटल मालियत रही कल के 1 अरब 25 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जो कि कल ट्रेड हुए थे, जिनकी मालियत 41.1 अरब रुपए की थी। कुल आज 473 शेयर्स में लेन देन रहा, लेकिन इन 473 शेयर्स की ट्रेडिंग में कुल 204 शेयर्स में आज इजाफा और 204 शेयर्स में ही कमी देखी गई। बराबर का मुकाबला है, 65 शेयर्स आज अनचेंज पाए गए हैं। बराबर के मुकाबले में बाज़ार जहां पर ऑल टाइम हाई है और 100x को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो कि ओवरबॉट कंडीशंस हैं, और स्टिल बाज़ार का ये दूसरी बार पिछले 1 साल से और 4 माह से ज़ायद के अरसे में दूसरी बार इतना बड़ा ओवरबॉट कंडीशंस हैं, स्टिल ओवरबॉट कंडीशंस हैं, और एक्सपेक्टेड है कि ये ओवरबॉट कंडीशंस शायद मज़ीद कुछ दिन चलेंगी। और इस ओवरबॉट कंडीशन में जो स्कोप है बाज़ार में वो अब बैंक्स की जानिब पलटा है।
कल के फैसले के बाद, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलवक़्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी किस्म का टैक्स लेने से रोक दिया है ADR यानी कि एडवांस डिपॉजिट रेशो की मद में, क्योंकि अभी डाउन है उनकी। फ़ाइनल फ़ैसला शुरू होगा 3 दिसंबर से और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था। इस वक्त ये पॉजिटिव ट्रिगर बैंक्स को मिला है जब उनकी एनुअल क्लोजिंग सर पर आन पहुंची है। दिसंबर आने वाला है और दिसंबर में एनुअल क्लोजिंग है। बम्पर पे आउट का पिछले 2 साल से जो सिलसिला था वो इस क्वार्टर में भी हम जारी रहते हुए देखेंगे, जिसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा है। इस पीरियड में अंटिल क्लोजिंग तमाम बैंक्स, जिसमें कि UBL और अपसाइड जो पोटेंशियल ऑलमोस्ट गो के उसने आज प्रॉफिट टेकिंग दिखाई, अपने इंट्राडे हाई से नीचे बंद हुआ स्टॉक 350 रुपये की सतह फिलवक़्त। HBL नंबर 2 जो स्टॉक है 133 रुपये और 87 पैसे की सतह की क्लोजिंग थी आज HBL की। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 150-155 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकती है। मीज़ान बैंक और अपसाइड पोटेंशियल 255-260 रुपये की सतह पर। नंबर 4 हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 81-82 या फिर 84 रुपये की सतह। ये वो रेंज है जहां पर स्टॉक एक किस्म का जंप बना सकता है इस पीरियड में। फैसल बैंक 55 से 56 रुपये की अपसाइड पोटेंशियल इनिशियल तौर पर एक्सपेक्ट की जा रही। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 69 से 70 रुपये का टारगेट प्राइस ले सकता है इस पीरियड में। आगे चलते हैं और इस पाबंदी का इतलाक डेफिनेटली एक किस्म की नेगेटिव सेंस में लिया आज के दिन उन इफ़ेक्टेड सेक्टर्स ने जो कि इफ़ेक्ट होंगे इस बैन की सूरत में, जहां पर दूसरे भी कुछ क्रिटिकल मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें कि लॉकडाउन की तैयारियां हैं मुख्तलिफ जो इन दोनों शहरों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इकनॉमिक एक्टिविटी को जब सुकेड़ा जाएगा, कंजप्शन कम होगी और जब कंजप्शन कम होगी तो डेफिनेटली फर्म्स, कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ पर एक किस्म का नेगेटिव इफ़ेक्ट लिया देखा जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व्स में इजाफा देखा गया ऑलमोस्ट $84 मिलियन का पिछले हफ्ते में 11.26 अरब डॉलर्स टोटल अब रिज़र्व रह गए हैं पाकिस्तान हो चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। आज के दिन जो मार्केट कंक्लूड की जहां पर 1472 पॉइंट्स का इजाफा था। अगर नेक्स्ट मंडे जो कि एक नया हफ्ता होगा और मंडे का आगाज़ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नंबर 1 वो मंडे फैक्टर उसके बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं इन केस कि जो न्यूज़ का फ़्लो है ओवर द वीकेंड वो किस तरह का रहता है वो देखना पड़ेगा। जबकि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट नंबर 1 बैंक्स और टॉप लिस्ट पर हैं। नंबर 2 कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे कि हब पावर, मारी पेट्रोलियम और इसके साथ साथ सर्विस इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान। इसके अलावा दूसरे अगर शेयर्स हम जाएं तो हम पाकिस्तान टबैको कंपनी, पैकेजेस लिमिटेड, आर्क्रोमा पाकिस्तान और विद इन IT सेक्टर TRG पाकिस्तान जो कि कल से काफ़ी बूम ले रहा है, वो एक किस्म की तवक्कुआत हैं कि ये बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि अदर दैन जो ओवरऑल बाज़ार में वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, 1 अरब से ज़ायद का कल भी और आज भी 100x में बहुत लो है। तो बुनियादी वजह है कि 70 से 75% जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है डेली की वो अब डाइवर्टेड है टूवर्ड्स स्मॉल कैप और इसकी बुनियादी वजह हमें यही नज़र आ रही है, इतने बड़े वॉल्यूम्स की और विद इन 100x वॉल्यूम सुकड़ रहा है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी,
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।